अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं अपनी सर्वे को। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम तब तक एडिट कर सकते हैं जब तक हमारा डाटा अप्रूव नहीं हुआ होगा। तो कुछ दोस्तों ने कॉल किया और कहा कि सर हमारा डाटा तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ है, हालांकि हमारे प्लानर ने उसको अप्रूव नहीं किया है या डिसअप्रूव नहीं किया है। तो हम एडिट तो करते हैं लेकिन एडिट से जो चेंजेस वहां पे आती है वो सेव नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको अगर हमें हल करना है तो क्या करें। तो हालांकि मैंने अपनी एप्लीकेशन से भी ट्राई किया। जब हम एप्लीकेशन से जाकर उस चीज़ को एडिट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एडिट नहीं कर पाते। तो अब दूसरा तरीका है, उस एडिट को अगर हमें सेव करना होगा, यानी कि जो हम एडिट करें कि वो प्लानर के पास फिर हमारा एडिट नया वाला ऑप्शन पहुंचे। तो इस पे हम बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ सीधे आज के टॉपिक की ओर। तो उसके लिए आपको ना अपने ब्राउजर से लॉगिन होना होगा, जिसके लिए आपके पास आईडी रहेगी tala.jk.gov.in जो यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैंने जो आईडी डाली है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज पे मैं पहुंचा हूँ। तो लॉगिन पेज पे मैंने अपनी ट्रेनिंग वाली आईडी यहाँ पे एंटर की है। तो मैं साइन इन होता हूँ और याद रखिए सर्वर को लॉगिन होना है, यानी जो सर्वर है उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लॉगिन होना है। जैसे ही वो लॉगिन होगा तो उसके सामने ये डैशबोर्ड आता है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये हर किसी का कॉमन है। अगर आपने इससे पहले डेस्कटॉप वाला लॉगिन नहीं किया है, यानी ब्राउजर वाला लॉगिन नहीं किया है, तब आपको यहाँ पे वो पहली बार रिसेट पासवर्ड के लिए मांगेगा। क्योंकि एज सर्वर आपने ज़्यादा एप्लीकेशन से काम किया होगा। अगर आप पहली बार लॉगिन हो रहे हो तो ये भी मैं आपको बताऊँ, आपको बोलेगा रिसेट पासवर्ड। आपको आईडी डालनी होगी, उसका पासवर्ड 2 बार फिर से डालना होगा। सेम पासवर्ड रख सकते हैं या नया पासवर्ड भी। तो उससे हो जाकर फिर आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप लॉगिन हुए तो यहाँ पे आपको जाना है आपने जो सर्वे की है। सपोज मैं अपने सर्वे में जाता हूँ, हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे साइट में कुछ एरर आ रहा है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं लाइव ही से टैकल करने की कोशिश करूंगा। आप भी देखिए इसको क्या करना है। अगर ऐसा एरर आ रहा है तो मैं रिलोड पे क्लिक करूंगा। तो रिलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए ये करेक्ट हो गया। तो कुछ कॉलेज से रिलेटेड भी आती है, वो कहते हैं कि सर ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये कभी हमारा कनेक्शन वीक होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन इस उस कनेक्शन की वजह से हमारे ऐसे एरर्स आते हैं। तो अब रही बात, अगर हमारी यहाँ पे सर्वे है, सपोज मेरी एक सर्वे है, यहाँ पे एक हाउस होल्ड मैंने एंटर किया है। तो हालांकि इसको मैंने एप्लीकेशन से अब ये एडिट करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं एडिट करता हूँ तो एप्लीकेशन पे वो एडिट की सेव जो चेंजेस में लाता हूँ वो सेव नहीं हो पाती है। तो ये मसला मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ आता है। अब करना क्या है, उनको उनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एक्शन बटन है, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे इस राइट वाले साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्शन बटन यहाँ पे विजिबल हो रहा है, अगर आपको दिख रहा है। यानी सर्वे पे जब मैं क्लिक करता हूँ, हाउस होल्ड पे क्लिक करता हूँ, हाउस होल्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने मेरी सर्वे आती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सर्वेज की होगी तो वहाँ पे सारे वो नाम आएंगे। अब उस सर्वे के इस एक्शन वाले बटन पे मुझे जाना है जो इस साइड आता है। तो मैं एक्शन वाले बटन पे जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है मुझे यहाँ पे। तो जब पेज थोड़ा स्क्रॉल हो जाएगा तो ये अप्रूव, पेंडिंग पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है इसको। ये देखिए आप, ये चीज़ होना चाहिए, अप्रूव नहीं होना। अगर वो अप्रूव हुआ होगा तब जाकर मसला और है। फिलहाल अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो एडिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इस पोर्टल के थ्रू इस पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड नेम में मैं एडिट करना चाहता हूँ, सपोज मेरा डी है ट्रेनिंग के लिए। अब मैं इससे नाम रखता हूँ टी हाउस होल्ड हेड। तो दो चेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सेव होती है। तो इस तरह से मैंने ये हाउस होल्ड का जो नाम है इसको सेव किया। अब मैं उसे सेव करूंगा और ऐड चिल्ड्रन, ये सेव एंड फिनिश पे क्लिक नहीं करना है। सेव एंड ऐड चिल्ड्रन पे मैं क्लिक करूंगा, यानी अब मुझे जो उसके अंदर बच्चे भी है इस हाउस होल्ड के अंदर उनको भी एडिट करना है। तो सेव के बाद ऐड चिल्ड्रन पे मुझे जाना है। तो ऑप्शन कौन सा मैं यहाँ पे चूज करूँ, सेव एंड ऐड चिल्ड्रन। सेव एंड ऐड चिल्ड्रन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला डैशबोर्ड आता है, चिल्ड्रन का जो डैशबोर्ड है। देखिए एक बच्चे को मैंने यहाँ पे सर्वे में लगाया है। उस फैमिली में मैंने एक बच्चा लिया था, उसका नाम मैंने रखा है एफ। तो इस एफ को मैं चेंज करता हूँ आर से। याद रखना आर से मैंने इसको चेंज किया। फादर्स नेम ABC है तो उसको मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेव की है और उसको मैं यहाँ पे अब देखता हूँ। सपोज डिफिकल्टी में मैं डालता हूँ उसको यस डिफिकल्टी। तो बाकी मैं सेव एंड फिनिश करता हूँ। जब मैं सेव एंड फिनिश करता हूँ तो ये सेव जो मैंने यहाँ पे किया पोर्टल के थ्रू, ये सेव्स, ये चेंजेस जो मैंने सेव की, ये विजिबल हो जाएंगी अब प्लानर को। अगर कि मैं
यही चीज़ करता था अपनी एप्लीकेशन से, लेकिन एप्लीकेशन से ये वाले काम वहाँ पे नहीं होते थे। इसलिए अगर आपके साथ भी ये परेशानी आ रही है तो हमारी उन सारे सर्वरिस्ट से गुजारिश है कि आप देखिए, यहाँ पे उसका नाम हाउस होल्ड का चेंज हुआ है, TTT। अब अगर मुझे देखना होगा, सपोज मैं ट्राई करता हूँ एज इसी आईडी का जो प्लानर आईडी मैंने बनाई है उससे देखूंगा कि क्या वाकई में चेंज वहाँ पे आई है। तो तो मैं प्लानर की वाली आईडी के लिए मैंने 444 रखा है, ये वाला है। तो प्लानर की आईडी से मैं लॉगिन होता हूँ, सेम नेम से मैंने आईडीज क्रिएट की है, हालांकि पासवर्ड डिफरेंट है। तो लॉगिन में होता हूँ प्लानर की आईडी से और देखता हूँ प्लानर के पास जो अब डाटा पहुंचा, क्या वो DDF वाला पहुंचा जो पहला था, या जो मेरा नया पहुंचा। देखिए, अब देखिए हाउस होल्डर का नाम क्या आ रहा है, TTF। सपोज अब मैं अप्रूव पे जाता हूँ, अप्रूव और डिसअप्रूव पे जाने की कोशिश करता हूँ। तो अप्रूव डिसअप्रूव में मैं देख सकता हूँ कि उस बच्चे में क्या वो चेंजेस आई है, सेव चेंजेस आई है, नेम ऑफ द हाउस होल्ड यहाँ पे चेंज हुआ है। देखिए प्लानर आप देख सकता है, फीमेल वगैरह क्या है इसमें, फैमिली डिटेल्स तो ठीक है। तो ये देख सकता हूँ मैं चिल्ड्रन डिटेल्स में, देखिए चाइल्ड का नाम मैंने RRR रखा था, वो चाइल्ड का नाम RRR आ रहा है। फादर का नाम मैंने ABC ऐसे ही रखा था, डिफिकल्टी वगैरह मैंने चेंज किया था, वो डिफिकल्टी भी देखेंगे क्या उसे डिफिकल्टी आ रही है कहीं पे। सीइंग में मैंने डाला था यस डिफिकल्टी, अब वो भी सेव हो रहा है। तो इसको अब यहाँ पे अप्रूव किया जा सकता था। तो इस तरह से अगर आप भी अभी तक अपने डाटा को अप्रूव नहीं कर पाते थे, एडिट नहीं कर पाते थे, तो आप अब इस तरह से अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो जितने लोगों का अभी तक पेंडिंग है डाटा, यानी कि अप्रूवल नहीं आया है अपने उसकी ओर से, प्लानर की ओर से, वो जाकर ये मेथड आजमा सकते हैं और इससे उनका काम निकल जाएगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे, जितने भी नए इश्यूज तलाश के रिलेटेड आएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा जो काम है वो प्लानर्स का काम है, तो उन पे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।